जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, 5 सांसद देंगे अपने पद से इस्तीफा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को पता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया। उस नारे को देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर कार्य किया और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ और तैयार किया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार पीडीए के नारा दिया और पीडीए के नारे में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान किया। और इस मजबूती के साथ जहां पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन के सामने आया, वहीं पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन था उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 43 लोकसभा सीटें जीती, वहीं पर एनडीए गठबंधन ने 36 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। उसके साथ हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। अखिलेश यादव जी जहाँ पर आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी जहाँ पर 37 सांसदों के साथ इस बार देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एक ऐसे ही 5 सांसदों के बारे में जो अपने पद से अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में करहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक होने के साथ साथ कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की है। कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और उसके साथ ही साथ 1,70,922 वोटों से उन्होंने विजय श्री प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुब्रत पाठक जी को चुनावी मैदान में हराने के साथ ही साथ कन्नौज की लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल की है। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी को अब जो नेता प्रतिपक्ष थे और जो कहल की जो विधानसभा सीट वहाँ से अखिलेश यादव जी अब इस्तीफा दे चुके हैं। उसके साथ ही साथ क्योंकि अखिलेश यादव जी को अब सर्वसम्मति से लोकसभा का समाजवादी पार्टी का नेता सदन चुन लिया गया है, तो अखिलेश यादव जी के द्वारा कहल की जो विधानसभा सीट वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वहाँ से भी अखिलेश यादव जी अपना इस्तीफा बहुत ही जल्दी देने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी अब लोकसभा में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और अपने 37 सांसदों के साथ इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको घेरेंगे। और घेरने के साथ साथ जिस तरह से बुलंदी के साथ उन्होंने जनता की आवाज़ को लोकसभा के चुनाव में जैसे उठाया वैसे ही सदन में भी लोकसभा में भी जनता की आवाज़ को उठाएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे दूसरे ही नेता, जैसे कि आप लोगों को पता है लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, उसके पूर्व में वह बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताने के साथ साथ अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कटेहारी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से 2022 में अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट दिया और ये विधायकी का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, तो लालजी वर्मा जी को अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे रितेश पांडे जी उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया और खुद स्वयं 1,37,247 वोटों से उन्होंने जो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट है वहाँ से विजय श्री प्राप्त की है लालजी वर्मा जी ने। इसके साथ ही साथ जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की है, उसके साथ साथ वह विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1991, 96, 2002, 2007, 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। लेकिन अब वह जो विधानसभा के जो सदस्य थे उससे इस्तीफा देंगे, अपनी विधायकी से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के साथ ही साथ वह अब लोकसभा में पहुंचेंगे और अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का और अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट की जो जनता जनार्दन है उसका पक्ष लोकसभा के अंदर उठाएंगे लालजी वर्मा जी। तो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ पर लालजी वर्मा जी हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, उसके साथ वह जो अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट वहाँ से जनता का नेतृत्व भी करने जा रहे हैं। लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वर्तमान समय में अब सांसद चुने जा चुके हैं। हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे जो इस बार के लोकसभा के चुनाव में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहे, अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद वर्तमान समय में अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं और उन्होंने जिस तरह से अयोध्या की जो लोकसभा सीट वहाँ पर विजय श्री प्राप्त की है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है उसमें चिंता बढ़ाने के साथ साथ अवधेश प्रसाद इससे पहले जो मिल्कीपुरी की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और अब ये अयोध्या की लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में उन्हें अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। उसके साथ ही साथ जो
अवधेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के साथ साथ वह 54,567 वोटों से जीत कर सदन में पहुँचे हैं और अब यह अपनी जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इस्तीफा देने जा रहे हैं और अब वह जो लोकसभा है वहाँ पर जो अयोध्या वासियों की है उनकी प्रतिनिधित्व करेंगे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी को 65,447 वोटों से जो पिछली बार के चुनाव में जीते थे उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है इस बार के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी ने। अब इसके साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, जिया उर रहमान जो संभल की जो लोकसभा सीट है वहाँ की जो कुंदर की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। विधायक होने के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ संभल की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और इन्होंने प्रत्याशी बनाने के साथ जिस विश्वास के साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें संभल की लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है उसी विश्वास पर खरा उतरते हुए 1,21,494 वोटों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है और हराने के साथ साथ संभल की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अब सदन पहुँच चुके हैं। तो लगातार अब यहाँ पर भी जो कुंदर की विधानसभा सीट है यहाँ पर भी दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में वह 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। एक तो वायनाड जो केरल की लोकसभा सीट है और दूसरी जो थी रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है उस लोकसभा सीट से, दोनों ही लोकसभा सीट से राहुल गांधी जी की विजय श्री हुई है। उसके साथ ही साथ जहाँ पर राहुल गांधी जी अब जो खबरें जो वायनाड की लोकसभा सीट है वहाँ से वह अब इस्तीफा देने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की रायबरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इन सभी सांसदों को लेकर और क्या इस बार के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला काम किया है आगामी लोकसभा के चुनाव में, आगामी विधानसभा के चुनाव में क्या ये पीडीए का फार्मूला काम करेगा, उसको लेकर आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय हिंद, जय भारत।